Hello everyone, this is Puneet. You are welcome again in our YouTube channel English Corner for You. ये हमारा वीडियो नंबर 13 है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया। जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में थर्ड टॉपिक है एडजेक्टिव। अभी हमने क्या किया, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स, और उसके बाद हमने किया डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड नंबर 3 यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हम करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स इन एडजेक्टिव्स। तो अभी आज हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे, उनमें कॉमन एरर्स आपने सबसे पहले खुद फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश करें और उसके बाद अपना जो आंसर है उसको मैच करें। तो सेंटेंसेस में कॉमन एरर देखने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट यूज़ जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था आपके साथ, मैंने आपके साथ मैनी और मच डिस्कस किया था। तो आज मैनी का एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है जो हमने वहाँ कवर नहीं किया था, तो वो मैं आज आपको सब सेंटेंसेस से पहले मैं आपको वो जो मैनी का यूज़ है वो आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम चलेंगे कॉमन एरर्स की तरफ। तो आइए अब हम चलते हैं उस इम्पोर्टेंट यूज़ की तरफ। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि मैनी और मच का यूज़ हमने वहाँ किया था, तो यहाँ मैनी का यूज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, बट उसके लिए जो मेन पॉइंट है वो है हमारा मैनी और मैनी एन। तो यहाँ सबसे पहला सेंटेंस देखिए, मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी के बाद मैंने बताया था कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं वही आते हैं। तो मैनी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है वो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उसके बाद वर्ड लगा है, तो मैनी स्टूडेंट्स वर, जो वर्ड है वो जो वर्ब है वो भी क्या है, हमारा प्लूरल है। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट मैंने बताया मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब ये देखिए, जैसे मैनी स्टूडेंट्स है वैसे ही मैनी अ स्टूडेंट है। तो मैनी के बाद जब अ यूज़ किया जाता है ये, उसके बाद हमारा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जैसे मैनी अ स्टूडेंट। अब ये जो वर्ब है ये सिंगुलर रहेगी, इस ए की वजह से, जो ए है उसकी वजह से क्या आया, सिंगुलर, और उसी की वजह से यहाँ जो हमारा वर्ब है वह भी क्या रहेगा, सिंगुलर। देखिए मैनी स्टूडेंट्स के साथ वर्ब था और यहाँ मैनी अ स्टूडेंट वॉज है। मैनी स्टूडेंट्स और मैनी अ स्टूडेंट, इन दोनों का जो मतलब है वो सेम है। मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, बहुत से बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे। इस सेंटेंस का भी वही मतलब है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर में। जब आप मैनी के बाद अ यूज़ करते हैं तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और उसके बाद जो वर्ब है वह भी सिंगुलर रहती है। तो यहाँ देखिए, इसके बाद आपने ये देखा मैनी अ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अब ये देखिए, मैनी एप्पल्स वर रोटन, मैनी एप्पल्स वर रोटन। अब उसी तरह से देखिए मैनी एन एप्पल, तो मैनी एन एप्पल लगा तो यहाँ क्या आया, वॉज। जैसे मैनी स्टूडेंट्स के साथ वर्ड था, मैनी एप्पल्स के साथ वर्ड है। मैनी अ स्टूडेंट के साथ वॉज है, मैनी एन एप्पल के साथ वॉज है। तो जो मतलब इसका है मैनी एप्पल्स वर रोटन, वही मतलब मैनी एन एप्पल वॉज रोटन। मैंने बताया सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है इसमें, और इसमें मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, आई हैव बीन देयर मैनी अ टाइम। आई हैव बीन देयर मैनी अ टाइम, मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ। आई हैव बीन देयर, ये वर्ब का यूज़ हम बाद में सीखेंगे, बी वॉज बीन कैसे यूज़ होता है उसका। टू बी समवेयर, ये उस तरह का यूज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। अब देखिए मैनी अ टाइम, मैनी के बाद अ लगा है तो यहाँ क्या है, टाइम सिंगुलर में जो है मैनी टाइम्स। तो जैसा आपने यहाँ मैनी स्टूडेंट्स देखा, मैनी टाइम्स, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ टाइम, मीनिंग मैंने बताया दोनों का सेम है। आई हैव बीन देयर मैनी अ टाइम, आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स। अब आप इसको, ये आपने सुना भी होगा कभी, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया क्या, नॉट टू टॉक वाइल ईटिंग समथिंग, जब कुछ खा रहे होते हैं तो उस समय बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते।
आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, और उसी तरह से मैनी टाइम्स की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, मैनी अ टाइम। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स या फिर आई हैव टोल्ड यू मैनी अ टाइम। तो या तो आप मैनी अ टाइम यूज़ करें या फिर मैनी टाइम्स यूज़ करें। तो ये था जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपसे वहाँ डिस्कस नहीं किया था। तो अभी मैनी स्टूडेंट्स, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी एप्पल्स, मैनी एन एप्पल, मैनी अ टाइम, मैनी टाइम्स। तो ये था आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैनी अ और मैनी एन का यूज़। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं कॉमन एरर्स की तरफ। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके मेरे आंसर देने से पहले, मेरे एरर बताने से पहले आप एक बार खुद ट्राई कीजिए कि आप इसमें कॉमन एरर जो है उसको फाइंड आउट कर पाएँ और उसके बाद अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो आइए सेंटेंस नंबर 1 देख लेते हैं। कपिल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कपिल इज़ मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर लगाकर ही बनेगा। इट्स राइट। देन भी सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, हिम में। यहाँ चेक करने हैं हमने। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, एक जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वाला वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा, एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमने उसमें बड़ा क्लियरली सब पॉइंट्स को डिस्कस किया है। वो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार बताऊँगा ज़रूर। सो कपिल इज़ मोर इंटेलिजेंट। अब देखो, कपिल और ही कोई पर्सन है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। कपिल भी इंटेलिजेंट है और वह भी इंटेलिजेंट है। कपिल इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, बोथ आर इंटेलिजेंट। सो लेकिन कपिल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही, यहाँ हिम की जगह क्या आएगा, ही। तो कपिल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही। अब मैंने बताया था यहाँ जो इज़ है वो हिडन होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस रहेगा। नेक्स्ट, राम इज़ मोर वाइजर देन मोहन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राम इज़ मोर वाइजर, तो हमने ये देखना है जैसे मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर लगाकर बनता है, बट वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो ये जो मोर है ये मोर यहाँ नहीं लगेगा। तो राम इज़ वाइजर देन मोहन, तो ये डबल कंपैरेटिव हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये जो मोर है ये यहाँ नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे दोनों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अमित इज़ माई ओल्डर ब्रदर। अब मैंने आपको ओल्डर और एल्डर का यूज़ जो बताया था एक वीडियो में, मे बी वो वीडियो नंबर 10 या 11 होगा। अमित इज़ माई ओल्डर ब्रदर। अब ये जो यहाँ कहाँ एरर लग सकता है हमें, ओल्डर। मैंने बताया था जब एक ही फैमिली के मेंबर्स की बात की जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एल्डर। तो क्या आएगा, अमित इज़ माई एल्डर ब्रदर। तो यहाँ क्या आएगा, अमित इज़ माई एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट देख लीजिए, ओम प्रकाश इज़ एल्डर देन राजू। अब ये जो ओम प्रकाश है इज़ एल्डर देन राजू, तो अब यहाँ एल्डर लगा है और यहाँ देन लगा है। अब यहाँ ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि वो ब्रदर्स हैं या नहीं। सपोज करो अगर हम कहें कि वो ब्रदर्स हैं, ओम प्रकाश इज़ एल्डर टू राजू भी हो सकता है, अदरवाइज़ क्या होगा, इज़ ओल्डर देन। अब यहाँ दिया नहीं है कि वो राजू से बड़ा है, ये अब ये नहीं दिया कि वो ब्रदर्स हैं दोनों, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल्डर की जगह क्या लिखेंगे, ओल्डर। और दूसरा करेक्शन मैंने क्या बताया, ओम प्रकाश इज़ एल्डर टू राजू भी हो सकता है अगर हमें पहले से पता है। अगर इससे पहले कुछ लिखा था कि इससे पहले एक सेंटेंस और होता कि ओम प्रकाश एंड राजू आर ब्रदर्स, बट ओम प्रकाश इज़ एल्डर टू राजू, उस केस में वही होता। तो यहाँ मैंने यहाँ एल्डर की जगह ओल्डर लिखा है और दूसरा सजेशन भी आपको दिया वो किस केस में होगा। नेक्स्ट,
दिस टेबल इज़ सुपीरियर देन दैट। दिस टेबल, इस टेबल को उस टेबल से कंपेयर कर रहे हैं। दिस टेबल इज़ सुपीरियर देन दैट। अब ये आपको पता है सुपीरियर के साथ क्या लगेगा यहाँ, टू। और भी कुछ एडजेक्टिव्स थे जो सुपीरियर के साथ हमने डिस्कस किए थे, इन्फीरियर, तो बाकी के लिए आप पीछे वाले वीडियोस देख लेना। ही इज़ सीनियर देन मी, सेम केस, सीनियर के साथ हमने क्या बताया था, टू। सीनियर और जूनियर जो हमने वहाँ डिस्कस किया था, तो ही इज़ सीनियर टू मी, जैसे दिस टेबल इज़ सुपीरियर टू दैट। नेक्स्ट, माई ब्रदर गेव मी फ्यू रुपीज़ टू परचेज अ बुक। मेरे भाई ने मुझे कुछ पैसे दिए एक बुक परचेज करने के लिए। अब जब आपको वाकई में एक बुक परचेज करने के लिए भेजा गया है, इट मीन्स आपको कुछ पैसे दिए गए। हमने डिस्कस किया था फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का जो डिफरेंस है इनके बीच में, उनका जो मीनिंग है। तो यहाँ जो है, यहाँ सिर्फ फ्यू लिखा है। अब मैंने फ्यू बताया था नेग्लिजिबल, नेगेटिव सेंस में, तो पॉजिटिव सेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अ फ्यू। तो यहाँ क्या आएगा, फ्यू की जगह अ फ्यू। नेक्स्ट, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, अब यहाँ जो करेक्शन है वो दो हो सकती हैं। हमने शायद से नाउन्स वाले पार्ट में भी ये जो सेंटेंस है डिस्कस किया था, आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। या तो ऐसे आएगा आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू, या फिर अगर हम एडजेक्टिव की सेंस में चलें तो यहाँ क्या आएगा, आई हैव मच वर्क टू डू। अब ये मैनी वर्क्स जो हमने लिखा है इसमें क्या आएगा, आई हैव मच वर्क टू डू। मैनी वर्क्स नहीं आएगा। हमने नाउन में डिस्कस किया था कि जो वर्क का जब वर्क्स बन जाता है प्लूरल, मतलब एस लगाकर जब वर्क्स बन जाता है, वो वर्क्स किस सेंस में यूज़ होता है, कंपोजिशन। जैसे विलियम शेक्सपियर इज़ नोन फॉर हिज वर्क्स, तो वो अपनी जो कंपोजिशंस हैं उनके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो चीज़ें लिखी, नॉवेल्स, प्लेज, पोएम्स। तो आई हैव मच वर्क टू डू, इसमें ये आएगा। या फिर मैंने बताया मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब प्लीज़ गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, अब कोई पानी पीने के लिए मांग रहा है तो वो पॉजिटिवली मांग रहा होगा, तो लिटिल की जगह क्या आएगा यहाँ, अ लिटिल। जैसा आपने देखा अ फ्यू लगाने से पॉजिटिव सेंस बनता है, वैसे ही अ लिटिल से पॉजिटिव सेंस। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। विलियम शेक्सपियर इज़ बेटर देन एनी पोइट इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में सब्जेक्ट की बात यहाँ कर रहा हूँ। विलियम शेक्सपियर इज़ बेटर देन, यहाँ तक सही है, बेटर देन दोनों सही है। एनी पोइट इन इंग्लिश, अब एनी पोइट का मतलब क्या हो गया, कोई भी। तो यहाँ एक को काफ़ी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो एनी के बाद यहाँ, एनी के बाद क्या लगेगा, यहाँ इस जगह लगेगा अदर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, विलियम शेक्सपियर इज़ बेटर देन एनी अदर पोइट इन इंग्लिश। तो एनी अदर से क्या पता चलेगा, एनी अदर कोई दूसरा। तो एक का कंपैरिजन एक के साथ ही होगा, एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ होगा, तो तब बेटर देन। तो एनी अदर लगाने से ये जो सेंटेंस है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने डिस्कस किए, आई होप आपको सब समझ आए होंगे। यहाँ मैंने बताया हिम की जगह ही आएगा, यहाँ मोर नहीं आएगा, ओल्डर की जगह एल्डर आएगा, और एल्डर की जगह ओल्डर। और एक मैंने बताया कि अगर यहाँ और एल्डर ही रखना है तो टू, और मैंने बताया था इससे पहले एक सेंटेंस और होगा, दिस, यहाँ टू आएगा, यहाँ भी टू यूज़ होगा, फ्यू की जगह अ फ्यू मैंने बताया, मच वर्क आएगा, या फिर मैनी पीसेस ऑफ वर्क, या फिर यहाँ फिर अ लिटिल, और यहाँ मैंने बताया एनी के बाद अदर। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। तो आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। नंबर 11, वेट फॉर द फादर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ हमने ये जो फादर है इसकी जगह क्या आएगा,
फर्दर, क्योंकि हमने जो बताया था जो फार्दर है वो डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो पीछे वाली वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आई प्रीफर फ्रूट देन स्वीट्स, तो जब प्रीफर आता है तो उसके साथ हम देन यूज़ नहीं करते, उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू। तो मुझे मिठाइयों से ज़्यादा क्या पसंद है, फल। ही हैज़ नो एनी फ्रेंड, ही हैज़ नो एनी फ्रेंड में जो एनी है वो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ एनी यूज़ नहीं होगा। ही हैज़ नो फ्रेंड, क्योंकि नो का क्या मतलब मैंने बताया था, नोट प्लस एनी, तो इसमें पहले से एनी होता है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज़ प्रीफरेबल देन इंटेलिजेंस, जैसे प्रीफर है वैसे ही प्रीफरेबल के साथ भी क्या यूज़ होता है यहाँ, टू। नेक्स्ट, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, द लेटर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ जो लेटर है इसकी जगह क्या यूज़ होगा, लेटर। तो इसकी जगह क्या यूज़ होगा, लेटर, और लेटर किसके लिए यूज़ होगा, सोहन जो बाद वाला है, और मोहन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मर, FORMER। ही विल कम बाय द लेटेस्ट ट्रेन, अब यहाँ लेटेस्ट की जगह क्या आएगा, लास्ट, लास्ट ट्रेन। ऑल द पीपल मस्ट हेल्प ईच अदर, हमने ऑल द पीपल यहाँ जो है, जो ईच अदर है वो मैंने बताया दो के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जगह क्या आएगा, वन अनदर, इसकी जगह क्या यूज़ होगा, वन अनदर। क्लोज वन आई एंड देन द अनदर, अब मैंने बताया कि जब दो की बात की जाती है तो ईच अदर यूज़ होता है, तो जब आप एक की बात करें तो दूसरे के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अदर, तो यहाँ अनदर की जगह क्या आएगा, क्लोज वन आई एंड देन द अदर। अनदर का मतलब हो जाता है एक दूसरी, जब दो चीज़ों की बात होती है या दो पर्सन्स की तो हम क्या यूज़ करते हैं, अदर। नेक्स्ट, ये जो 19 एंड 20 जो है इनको आप ज़रा ध्यान से समझना। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन चाइना, देखिए सेंस क्या यहाँ क्या बन रहा है, इसका मीनिंग, जो इंडिया का क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन चाइना, जो इंडिया का क्लाइमेट है वो चाइना से बेहतर है, इसका ये मतलब बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं बन रहा कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो चाइना के क्लाइमेट से अच्छा है। तो ये कहना क्या चाहता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बेटर है, किससे, चाइना के क्लाइमेट से, ना कि चाइना से। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन, ध्यान से समझना, दिस ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन दैट ऑफ चाइना। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इज़ बेटर देन किससे, बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ चाइना आएगा, क्या आएगा, बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ चाइना। तो देन के बाद क्या यूज़ होगा, मैं देन भी यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका चेंज है, ये देन मैंने वहीं लिखा, चाइना वहीं लिखा। अब देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन दैट ऑफ कंट्री की जगह चाइना है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन दैट ऑफ चाइना। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो चाइना के क्लाइमेट से बेहतर है, तो ये दैट ऑफ लगाना ज़रूरी है। हम चाइना से कंपेयर नहीं कर रहे, हम चाइना के क्लाइमेट से कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरह द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन चाइना, भारत के जो लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती हैं, किससे, चाइना से नहीं, चाइना के लोगों से। अब ये सिंगुलर था, ये क्या है, प्लूरल, तो यहाँ क्या आएगा, देन दोज ऑफ, ये प्लूरल था तो हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, देन दोज ऑफ। अगर यहाँ क्लाइमेट की जगह होता है, सपोज करो
द कार्स, CARS, कार्स, द कार्स ऑफ इंडिया आर बेटर देन, तो यहाँ क्या आता, दोज ऑफ चाइना। तो वहाँ दैट आया क्योंकि सिंगुलर था और वहाँ दोज आया क्योंकि यहाँ प्लूरल था। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ चाइना। तो ये थे आपके कॉमन एरर्स इन एडजेक्टिव्स। तो आई होप आपको ये जो सब पॉइंट्स हैं ये समझ आए होंगे। फॉर बेटर क्लैरिटी आप जो पीछे वाली वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं और उससे आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि ये लेटर और लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये थे आपके कॉमन एरर्स इन एडजेक्टिव्स। तो आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा, वीडियो के बिल्कुल बिगनिंग में हमने सीखा मैनी अ और मैनी एन का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे मैनी का यूज़ होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे मैनी का स्टूडेंट्स के साथ यूज़ हुआ था, वैसे ही मैनी अ स्टूडेंट और मैनी एन एप्पल। तो उसमें हमने मैनी अ और मैनी एन का यूज़ सीखा और उसके बाद हमने 20 सेंटेंसेस देखे जिनमें कॉमन एरर्स थे और उसमें आपको कॉमन एरर्स बताए भी गए कहाँ थे और उनको करेक्ट करके आपको उनके आंसर्स भी दिए गए। आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अब हम मिलते हैं वीडियो नंबर 14 में। तो वीडियो नंबर 14 में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल दी बेस्ट।